सभी ड्रीमर्स को, सभी एटोमियंस को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में आपका बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्वागत है। और वी आर सो लकी कि हमारे बीच में आज श्वेता मिश्रा जी, जो ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर हैं अपने बिजनेस में, और हमको बताएंगे कि एटॉमी के माध्यम से एब्सोल्यूट हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके। और एब्सोल्यूट हेल्थ के साथ एब्सोल्यूट वेल्थ भी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज ये डिस्कशन होने वाला है श्वेता मिश्रा जी के माध्यम से। और वो किसी शायद पहचान की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि आदमी की अपनी एक्टिविटीज, आदमी के अपने एक्शंस, आदमी की अपनी पर्सनैलिटी और उसकी सक्सेस उसकी पहचान बना देती है। तो किसी खास इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है। और आज जो हमने इनवाइट किया है, तो अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि 23 को वो बहुत लकी थी कि उन्होंने अपने अचीवमेंट का सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन एटॉमी के हाईएस्ट लेवल पे रहने वाले व्यक्तित्व से कराया। ठीक है ना। ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि मेरा जब रिकॉग्निशन हो या फर्स्ट रिकॉग्निशन हो एटॉमी बिजनेस के अंदर, तो चेयरमैन से हो। ठीक है ना। ये भी एक बड़े मजे की बात है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्वेता मिश्रा जी को। तो प्लीज मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम in this session at GWA platform. Please continue with your introduction, success journey, absolute health, absolute wealth. थैंक यू सो मच शर्मा सर। एंड थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट को। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड है। ओके। तो पहले ये बताना चाहूंगी कि आप सब प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करने के साथ साथ एक पेन और डायरी ले लीजिए। क्योंकि नॉलेजेबल बेस्ड मैंने बोला, यानी कि सिर्फ आप देख के सुन के आप हार्डली 10, 5, 2% ही ले पाएंगे। बट जब आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं ना, तो जब कभी भी भूले भटके वो डायरी उठाया ना, तो वो पॉइंट से शायद श्वेता मिश्रा की कुछ बातें जो मैंने एटमी से सीखी है, मैंने अपने स्किल को बढ़ाया है एटमी के थ्रू, और वहां से जो नॉलेज दिया है वो आप तक ट्रांसफर कर रही हूँ, तो पॉइंट से आप कनेक्ट कर पाओगे। या समटाइम कुछ वीडियोस देखने के लिए आपके अंदर से मन में इच्छा होगी कि चलो मैं देखूं क्या है ये। ठीक है। सो welcome, participant. It's an absolute pleasure to welcome each one of you to this wonderful Zoom session, Zoom meeting. आप सभी का मैं इस Zoom मीटिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सबका, क्योंकि आई नो कि आप सब में जो स्किल है, यहाँ पर एटमी एक ऐसी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड की है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं, बट सभी लोग अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। शेयरिंग का एक कल्चर है एटमी में, तो हम नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी कि आप सब भी, हम सभी को अपनी नॉलेज शेयर कीजिए ऐसी जूम मीटिंग के थ्रू। क्योंकि मैं सिर्फ एक जगह पे स्टक हो गई हूँ। आपसे मुझे कुछ और सीखने को मिल जाएगा। मिश्रा सर से, सरमन सर से, स्मिति जी दिख रही हैं, रविता जी दिख रहे हैं, किसी से भी मुझे कुछ नॉलेज मेरी इनहेंस हो सकती है। ये एटमी हमें प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है। तो आज के सेशन का कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट हेल्थ। क्या आप में से कितने को पता है कि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है। एक सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। एब्सोल्यूट, व्हाट डज इट मीन्स? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। ओके। कंप्लीट। हम सब आज जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटमी, उनका भी फिलॉसफी है। एब्सोल्यूट वर्ड को उन्होंने भी यूज किया है अपने फिलॉसफी में। एब्सोल्यूट क्वालिटी,
एब्सोल्यूट प्राइस। सो हम सबको एब्सोल्यूट वर्ड को अपने लाइफ में उतार लेना है, या तब तक काम करना है जब तक हम कंप्लीट ना हो जाए। कि नो वन इज कंप्लीट। हम जब इस धरती पे आए हैं, हमें नॉलेज लेनी है, हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है। बट एटमी कह रहा है कि तब तक हमें काम करना है जब तक हम कंप्लीट ना हो जाए, एब्सल्यूट ना हो जाए। एटमी हमें एब्सल्यूट होने का मौका देती। ओके, सो एब्सल्यूट हेल्थ मीन्स कंप्लीट हेल्थ। एब्सल्यूट हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं से नहीं होता। ये पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का स्टेट होता है एब्सल्यूट हेल्थ। एब्सल्यूट हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस स्टेबल होता के स्टेट पे ले जाता है, और एटमी हमें यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। एटमी के मीनिंग को समझो कि वो हमें एब्सल्यूट बनाना चाहता है। अब देखें, ह्यूमन बीइंग, हम सब ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग। ठीक है, एक इंसान होने के लिए उसके पास एक सोल होना चाहिए, एक माइंड होनी चाहिए, और एक बॉडी होनी चाहिए। जब ये तीनों है आपके पास, तब आप ह्यूमन बीइंग है। बॉडी में क्या होगी? फिजिकल हेल्थ। सोल पर से मैं साइड कर रही हूँ क्योंकि वहां हमारा कुछ नहीं चलता। बॉडी, फिजिकल हेल्थ, माइंड, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड बीइंग अ अटोमियन, मैं हमेशा हमेशा से माइंड और बॉडी पे को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उनकी कनेक्शन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सो लाइफ में कुछ भी आपको अचीवमेंट करना, लाइफ में आपको कुछ भी, जो भी आप सोच लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, उसके लिए हमें सबसे पहले हेल्दी रहना पड़ेगा। सो हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले हमें हेल्दी होना होगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट हेल्थ कैसे लाया जाए, ये सवाल आता होगा हम सभी के मन में। भाई ठीक है, ये तो मुझे भी पता है, मुझे लगता है आज जितने 100% बैठे सभी को पता है कि हेल्दी रहना, बट लाएं कैसे, ये सवाल आता होगा। आज हम सबके बीच स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सैड सिंड्रोम है, अर्थराइटिस है, बीपी है, कैंसर है, डायबिटीज है, माइग्रेन है। ये सारी डिस बढ़ती चली जा रही है। 85% ऑफ डिजीज आर इधर साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल रिलेटेड, राइट। सवाल आता है हमारे और हम सबके माइंड में आता होगा, क्या है ये साइकोसोमेटिक डिजीज, क्या है ये लाइफस्टाइल डिजीज, और क्यों ये डिजीज बढ़ता जा रहा है। हम अपने आप को कैसे हेल्दी मोड में रखें, ये सवाल आता है कि नहीं आप सबके माइंड में। चाहत हमारी वेलनेस की है, लेकिन हो रहे हैं हम, या बढ़ रहे हैं हम सब इलनेस की तरफ, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डिजीज की डेफिनेशन को देखते हैं। डिजीज वर्ड हम सबको पता है, बट डिजीज की डेफिनेशन को मैं बताना चाहूंगी आप सबको। डिस इज disturbing easiness of body. Okay, now disease disturbing in easiness of body, तो ये एंड रिजल्ट है। ओके okay? शुरुआत होती है डिस्टर्बिंग इजीनेस ऑफ माइंड, देन ये ट्रांसफर होता है बॉडी में। यानी कोई भी डिजीज सबसे पहले माइंड को के डिस्टरबेंस से पैदा होती है, फिर उसके बाद बॉडी में ट्रांसफर होती है। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि खाली बैठे, मन नहीं लग रहा, क्या करें, बोर हो रहे हैं, यार कुछ खा ही लेते हैं, खा लेते हैं। अक्सर सैड इमोशन आता है ना, तो हमें खाने की बहुत याद आती है, फोन उठाया, स्विगी जोमेटो कर लिया।
ठीक है, खाना खाया, कहीं ना कहीं उस फूड के थ्रू हमने सप्रेस किया अपने उस इमोशंस को। और मैं बोर हो रहा हूँ, बोर वर्ड आजकल बच्चों के में भी बहुत फेमस है, अक्सर वो बोल देंगे और फिर डिमांड करेंगे रोटी सब्जी दाल वेजिटेबल्स की नहीं, मैगी खिला दो, जोमेटो से मंगा दो। इट मीन्स दे आर फीलिंग अलोन, सैड इमोशंस चल रही है उनके अंदर, समझा करो इस बात को, ठीक है। शुरुआत होती है डिस्टर्बिंग इजीनेस ऑफ माइंड, देन ये ट्रांसफर होता है बॉडी में, यानी कोई भी डिजीज सबसे पहले माइंड को डिस्टर्ब करेगी, उसके बाद आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। इसे ही साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है। साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी। मन से पैदा होती है, रिजल्ट बॉडी में होता है। करेक्ट, यहां तक क्लियर है। तो आज हम बॉडी यानी फिजिकल हेल्थ को एब्सोल्यूट लेवल तक कैसे ले जाया जाए उसकी चर्चा करें। डन। तो फिजिकल हेल्थ के ना 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। एंड रंजीत सोनी जी एंड रविता जी प्रॉपर लिख रहे हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ, थैंक यू। सो 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज रेस्ट एंड फोर्थ इज हाइड्रेशन। अब ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलती है। सो न्यूट्रिएंट एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी यूज करती है टू बिल्ड, टू मेंटेन, टू रिपेयर टिश्यूज। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हमें हेल्प करती है फॉर, ध्यान से सुनिएगा, ब्रीदिंग, मूविंग, अभी जैसे आप देख रहे हो, सीइंग, देखने में भी न्यूट्रिएंट्स काम कर रही है, एलिमिनेटिंग वेस्ट, थिंकिंग, जो आप अभी बैठे बैठे सोच रहे हो उसमें भी आपका न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहा है, सुनने में जो मुझे सुन रहे हो वहां भी न्यूट्रिएंट्स काम कर रही है, टेस्टिंग, कुछ खाते हो, स्मेलिंग, सब चीज में। इट मीन्स हमारी पूरी लाइफ इस न्यूट्रिएंट से पोषक तत्व के आसपास ही घूम रही है। अच्छा, फूड से हमें 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट मिलती है। अब ये नॉलेज की बात करें, सब लोग 5th 6th 7th के क्लास में पहुंच जाओगे, अभी जो बात करूंगी मैं, सब पीछे माइंड के थ्रू चले जाएंगे, अरे सर ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था। दो 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा, जो बिग बड़ा मीन्स उसकी जरूरत हमें ज्यादा होती है, उसमें क्या आ जाता है, प्रोटीन, कार्ब, फैट, वाटर। डन। माइक्रो, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। अब किसी के सामने जब आप जाते हो एटमी के सप्लीमेंट्स को लेके, तो कुछ बेसिक चीज जब बताओगे ना तो वो भी पीछे चला जाएगा अपने स्कूल के टाइम में, और फिर वो आपसे कनेक्ट कर लेगा, उसके अंदर का वो छोटा बच्चा आपसे कनेक्ट कर लेगा, और जब उसके अंदर का छोटा बच्चा आपसे कनेक्ट कर लिया ना, तो आप एटमी सप्लीमेंट दे सकते हो उसको। सो माइक्रो इज स्मॉल विटामिन मिनरल्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है, और फ्री रेडिकल क्या होता है। अभी रिसेंटली शिलाजीत आने के बाद बहुत सारे सेशन हुए, सरमन सर की हुई, शिखा मैम की हुई, हमारे डॉक्टर एस कुमार सर की हुई, है ना। तो सभी ने फ्री रेडिकल वर्ड यूज किया, है ना। तो फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विथ एन अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, ये हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, जब हम खाना खाते हैं तब हमारा खाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होता है, मींस डाइजेस्ट होता है। करेक्ट। ऑक्सीजन में 2 एटम होती है, इसकी फॉर्मूला याद है आप सबको? O2, बहुत सिंपल, O2। हाँ, तो ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फ्री रेडिकल बनता है।
सिंपल है बताना किसी को भी, तब वो फ्री रेडिकल बनता है। इसको आप एजिंग भी कह सकते हो। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनती है, तो उसको हम एजिंग भी कह सकते हैं। फ्री रेडिकल बॉडी के किसी भी पार्ट में चिपक जाता है, चाहे वो ब्लड हो, मसल्स हो, ऑर्गन हो, कहीं भी। ठीक है। अब फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के ऑर्गन में ना चिपके, इसके लिए हम उसे एक एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन सी फ्री रेडिकल को कम करता है, अपना एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल को देकर फ्री रेडिकल को न्यूट्रल कर देता है। करेक्ट। अब चलिए हमें समझने की कोशिश करते हैं इस सिनेरियो में कि आज की डेट में फूड सप्लीमेंट का क्या रोल है। इस मॉडर्न सोसाइटी में फूड सप्लीमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर पोषण न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, जो हम सब फेस कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशनल गैप तो हम सब फेस कर रहे हैं। उसके लिए फूड सप्लीमेंट एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। आज खराब या लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाली फूड हम खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हमारी इरेगुलर ईटिंग हैबिट से। क्यों? अरे यार खाने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, इतना वर्क प्रेशर है ना ऑफिस में, मैं खाने का टाइम नहीं है। तो ड्यू टू वर्क प्रेशर भी हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो डेली हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, तो हमारी न्यूट्रिशन गैप बढ़ती चली जा रही है, फ्री रेडिकल बढ़ती चली जा रही है। तो सप्लीमेंट लाइक स्प्रुलिना, शिलाजीत, ओमेगा 3, न्यूट्रासिटिकल मिक्स, पोमीग्रेनेट, हिमोहिम हेल्प करती है हमें डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। ओके। तो आज के ये फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने में काफी काफी हेल्प करती है। अब चलिए बात करते हैं एटमी फूड सप्लीमेंट की। आप सब एटमी के मेंबर हैं, आप सबके पास एटमी ऐप होगी। आप उस ऐप में देखेंगे तो एक सेक्शन है फूड का। ठीक है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट हम बात कर रहे हैं तो एक सेक्शन है फूड। तो एटमी फूड सेक्शन में आप देखेंगे दो प्रोडक्ट दिखते हैं, एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली एंड दूसरा हमारा ब्लैक अरेबिका कॉफी। ठीक है। तो एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली की एक क्या है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करेगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पोमीग्रेनेट की। ठीक है। ऑक्सीजन कम होने से जो नुकसान हो रहा है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, उससे आपको बचाएगा। ठीक है। पोमीग्रेनेट का पर्पस है अपना एक एटम फ्री रेडिकल को प्रोवाइड कर देना, ताकि वो स्टेबल हो जाए। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं विटामिन, क्योंकि विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने बात की, तो विटामिन होती क्या है। तो विटामिन न्यूट्रिशन का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। करेक्ट। विटामिन हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल से मिलती है। अब हमें डेंस क्वांटिटी में विटामिन चाहिए, तो चलो पोमीग्रेनेट लेते हैं। डेंस क्वांटिटी में पोमीग्रेनेट से अगर हमें विटामिन निकालना है, तो हमें लगभग 20 से 30 पोमीग्रेनेट खानी पड़ेगी, जो एवरीडे पॉसिबल नहीं है। कभी कभी है, फर्स्ट डे हम लेके आएंगे, सेकंड डे थोड़ा सा आलस करेंगे, स्पेशली फीमेल्स को यहाँ बोल रही हूँ। वो लाएंगी, अपने बच्चे को देगी, फिर हस्बैंड को देगी, जब आएगी उनकी, तो वो कल परसों में टाल देंगी, एंड उनके हस्बैंड उठ के पोमीग्रेनेट छिलने वाले में से नहीं है। ठीक है। तो स्पेशली फीमेल्स जो खुद को प्यार करती है, वो सुनिए, पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली खुद के लिए जरूर लीजिए। ठीक है। तो 20 से 30 पोमीग्रेनेट आपको डेली खाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एटमी ने क्या किया, एटमी ने ये किया कि पोमीग्रेनेट टर्की से लिया।
टर्की, एक्चुअल टर्की में पोमीग्रेनेट बेस्ट मिलती है। पोमीग्रेनेट से हमें मिलता है एलर्जिक एसिड। तो एलर्जिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसे जेली के फॉर्म में बना दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, मेरे माइंड में आया था इसलिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। अब इसको जेली क्यों बोलते हैं? सोचिए। हम सभी को पता है कि जैम क्या होता है, थम्स अप भी दिखा सकते हैं। जैम क्या होता है पता है? और जैम कैसे बनता है? जैम बनता है फ्रूट्स के पल्प से, जैम बनता है। और जेली किससे बनता है? कभी सोचा है कि जेली किससे बनता है? जेली फ्रूट्स के जूस से बनती है। ओके। तो हमारा एटमी पोमीग्रेनेट जेली है, पोमीग्रेनेट के जूस से बना हुआ है। इस चीज को समझिएगा, जूस से बना हुआ है, जिसका एमआरपी 7,500। अब इसको, इसमें एक डब्बे में कितना होता है? 60 सैसे होती है। हाँ, इसको डिवाइड करो आप तो लगभग एक सैसे 125 की आती है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जाएं तो 107 की आती है। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करेंगे, 107 की आती है। और अभी रिसेंटली 23 नवंबर मैं अपने अपलाइन पवन सर से मिली, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों बताया कि पोमी, नॉर्मली हम जब किसी के घर जाते हैं, वहां बच्चे होते हैं तो क्या लेके जाते हैं? सिल्क लेके जाते हैं, कैडबरी लेके जाते हैं। तो एक सिल्क का कॉस्ट 185 का होता है। ठीक है। और उससे क्या मिलता है हम सबको पता है। तो हमें एटमी मिक्स फ्रूट जेली में पोमीग्रेनेट जूस के साथ मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी जूस भी सिर्फ और सिर्फ 107 रुपए में, 107 में मिल रहा है। क्या खिलाना चाहेंगे आप सब अपने बच्चों को? अपने घर के बच्चों को आप क्या खिलाना चाहेंगे? 185 का सिल्क या एटमी मिक्स फ्रूट जेली 107 का? इट्स योर चॉइस, चॉइस इज योर। अपने बच्चे को अगर प्यार करते हैं तो आज से उनको सिल्क की जगह, जिससे कुछ नहीं मिल रहा है, पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली खिलाइए, प्लस पीवी बनाइए, अपना भी बिजनेस कीजिए, उनकी भी लाइफ सिक्योर कीजिए। बहुत स्मार्ट बिजनेस हमारे हाथ में आई है। बस जरूरत है स्मार्टली सोचने का। सिर्फ स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, स्मार्टली हमें सोचना भी है। उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। जिनके पास अच्छी न्यूट्रिएंट जिनकी बॉडी में होगी, वो इमीडिएट स्विच कर जाएंगे 185 से 107 में। तो कल देखती हूँ कितने लोग पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली की ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके। सो फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली मेनोपोजल स्टेज की जो फीमेल्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। फीमेल ही नहीं, इसे मेल भी खा सकते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे एटमी शिलाजीत, एटमी शिलाजीत पे बहुत सारे सेशन हुए। सिका मैम, सरमन सर, डॉक्टर एस कुमार सर, नीरज वाधवा सर से अमेजिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम सभी को मिली है। मैं आज के इस जूम मीटिंग के थ्रू आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके वीडियो जरूर देखें। डॉक्टर सिमी मिश्रा ने पूछा है डायबिटिक पेशेंट, नहीं, डायबिटिक पेशेंट के लिए जेली नहीं है। मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ कि फीमेल्स के लिए अच्छी है। ठीक है। तो वीडियो जरूर देखें इन सब की। मैंने भी इनसे ही सीखा है, क्योंकि एटमी हमें कहती है आप लर्निंग मोड में रहो, अपनी मोड को चेंज मत करो। ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये कर लिया तो दैट्स इट। नहीं, लर्निंग मोड में रहो, क्योंकि लाइफ भी हमें हर पल सिखाती है। तो जो सीखना चाहते हो वो एटमी में जरूर सक्सेस पे जाएगा। अपनी ईगो, अपनी वो जो स्टडी की है उसको साइड करके न्यू लर्निंग मोड में आ जाए। ठीक है। तो मैंने भी इनसे ही सीखा है। एटमी शिलाजीत की बात करें तो आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। 80+ मिनरल्स इसमें पाई जाती है। यहाँ पे अब मैं मिनरल्स के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी, या किसी को मालूम है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि मिनरल्स क्या होते हैं।
चलिए मैं ही बताती हूँ। मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से चलती है, इस बात से एग्री करते हैं? हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी करंट से चलती, मींस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन से लेग तक और लेग से ब्रेन तक दौड़ती है। इससे आप मानते हैं कि नहीं? ब्रेन तक हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, वही हम काम करते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है जो मुझे बोल रही है हैंड ऊपर एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है। ये सारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी में दौड़ रही है वो इलेक्ट्रोलाइट से चलता है। इसीलिए पोटेशियम है, मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। हम्म। अब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाली मिनरल्स कहाँ से आएगी? कभी सोचा है कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली खाने से आएगी, है ना? अब बहुत सारे लोगों को जब आप बोलोगे ये सारी बातें तो वो बोलेंगे हम तो अच्छा खाना खाते हैं। अब जैसे बात करो ना सप्लीमेंट्री में, हम तो सब अच्छा खाना खाते हैं। मोस्टली 80% खाना हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अनाज से आता है हमारी बॉडी में। ठीक है। क्योंकि उससे पेट भर जाता है। आप देख लो, पार्टी में चले जाओ, आप किसी शादी में चले जाओ और अच्छे से छोले भटूरे और अच्छी अच्छी नान सब खा लो, फिर भी दिल करेगा ना कि कुछ मीठा हो जाता। पेट तो भर गया बट हमारी सेल कह रही है भाई हम नहीं सेटिस्फाइड हुए, कुछ तो चाहिए, और तो तब चलो मीठा खा लेते। बट उसी की जगह आप जो पहले सैलड खा लो, आप ग्रीन वेजिटेबल जूस पी लो, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सी खा लो, आप देखो सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है। बिकॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब में रोटी, पराठे, पूरी, 60% हम ग्रेन खाते हैं। ओके। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ग्रेन से भी मिलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे नहीं मिलती, मिलती है। बट जितनी न्यूट्रिशन दाल सब्जी या एक जूस से मिलती है, डेंस न्यूट्रिशन हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलती है सबसे ज्यादा। करेक्ट। अब अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो क्या होगा? हम सभी आज एक केमिकल वर्ल्ड में भी जी रहे हैं। राइट। एवरीथिंग इज केमिकल, एवरीथिंग इज केमिकल। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती हमारी बॉडी को। वैसे देखा गया है कि हमारी बॉडी 20 साल तक, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी 20 साल तक चल सकती है विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड विटामिन मिनरल्स। विदाउट विटामिन मिनरल्स आप प्रॉपर 20 साल तक चल सकती है आपकी बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग डिवाइस। मीन्स 20 साल तक खाने पे ध्यान नहीं दिया फिर भी हमारी बॉडी काम करेगी। दैट्स वाई आप देख रहे हैं आजकल 40 से पहले बीमारियां आ जाती, आती है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को आ जा रही है लोगों में। अब अच्छी बात है कि 20 साल तक हमने नहीं दिया, 40 से पहले। बट अगर 20 साल के बाद भी आप अवेयर हो गए, आपके पास एटमी जैसी कंपनी आ गई, उनके मीटिंग्स अटेंड किया, थोड़ी नॉलेज ली, और फिर हमें पता चला अच्छा हम ये वाली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो मैं, हो सकता है मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकता है मेरी कैंसर ठीक हो जाए, थायराइड ठीक। और आज हम देख रहे हैं बहुत सारी टेस्टिमनीज आ रही है हमारे पास। सिंपल, एटमी क्या कर रहा है उनकी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करा रहा है विथ करेक्ट नॉलेज, करेक्ट अवेयरनेस कि मेरी बॉडी में, क्योंकि मैं अपनी बॉडी की खुद डॉक्टर है, मुझे पता है मेरी बॉडी को क्या हो रहा है। तो जब आप नॉलेज लीजिएगा तो आपकी गट फीलिंग बोलेगी यस, ये चीज तो मुझे हो रही, मुझे ये लेना चाहिए। ओके। तो आप अपने डॉक्टर खुद हैं।
और डॉक्टर के लिए डिग्री ने आपकी नॉलेज काफी है, आज भी आप पढ़ सकते हो, यू आर एजुकेटेड पर्सन और स्मार्ट है, स्मार्टफोन है, फोन उठाया, मुझे ये हो रही है किस विटामिन की, यस डॉक्टर से कंसल्ट करनी है हम, बट थोड़ा बहुत हम खुद को खुद से ठीक कर सकते हैं। बट हमारी एक आदत है डिपेंड होने की, जिस दिन ये निकल गई ना डिपेंडेंसी, उस दिन हम इंपीरियल मास्टर होंगे। और इसीलिए एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस पे, एब्सोल्यूट वर्ड पे एटमी बहुत स्ट्रेस देती है कि हम उस लेवल पे स्लोली 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 ऊपर जाएं और एक दिन इंपीरियल मास्टर बन जाएं। ठीक है। अब हमें ये यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि वाई एटमी फूड सप्लीमेंट। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसी मीटिंग्स में आए, हमने नॉलेज लिया, फॉर एग्जांपल हमने शिलाजीत स्प्रिलुना के बेनिफिट बतलाया, नॉलेज लेने के बाद कोई व्यक्ति, उसे मार्केट में 400 500 का भी सप्लीमेंट मिल रहा है। ओके, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों 900 में लूं, जब मार्केट में 400 में मिल रहा है तो मैं 900 में क्यों लूं। तो यहाँ हमें बताने की बहुत जरूरत है, वाई एटमी सप्लीमेंट। तो कुछ पॉइंट्स है जो नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ एक्सप्लेन करो, बट वहां बता के आओ कि वाई एटमी सप्लीमेंट और वाई जो मार्केट में है वो नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि एटमी के सप्लीमेंट्स की आर एंड डी या एटमी के प्रोडक्ट्स की आर एंड डी कैरी करती है क्या आपके, और फिर सवाल पूछ दीजिए नेक्स्ट, क्या आप कैरी के बारे में नॉलेज रखते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% का लोगों का आंसर आएगा नो, नहीं जानते हैं। अब बताइए कि आप अपना फोन उठाइए, केरी टाइप कीजिए और फिर उनको बोलिए इसे पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा, उनके माइंड में एक अथॉरिटी आएगी आपके लिए, ये बड़ा ही नॉलेजेबल पर्सन है, केरी के बारे में तो हमें भी नहीं पता था। और ये अच्छे पढ़े लिखे लोग के साथ भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको आज तक किसी ने किसी भी प्रोडक्ट की आर एंड डी किया है, किसने किया बताया है, क्वेश्चन कीजिए उससे। फिर बताइए कि एटमी की सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, कोलमार्क करता है। ठीक है, जो 100 years ओल्ड है। क्या आपको पता था, क्वेश्चन पूछिए, बताने के बाद सीधा पूछिए क्वेश्चन, क्या आपको पता था, फिर बोलिए। मैं अब आपको सभी को ये बताना चाहूंगी कि एटमी के सारे प्रोडक्ट्स के 4 टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाता है, और इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी तो पेटेंटेड है। ये वर्ड को पेटेंटेड में स्ट्रेस डालिए सो दैट उनके माइंड में जाए, अच्छा पेटेंटेड है, क्या है भाई, फिर बताइए। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ना एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण हमारे प्रोडक्ट्स 500 टाइम्स मोर बेनिफिशियल हो जाते हैं। ये जब आप बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा वाह, किस पर्सन से मैं मिल रहा हूँ, इतनी नॉलेज, इतनी नॉलेज है इनके पास। सेकंड, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्ट बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जो भी हर्ब हमारे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है ना, वो फ्रेश हर्ब होता है। यूजुअली मार्केट के प्रोडक्ट्स में ड्राई हर्ब को यूज किया जाता है, जिस कारण हर्ब की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना कम हो जाती है। बट एटमी फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्ट को ही यूज करता है। सेकेंड हो गए। थर्ड इज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी। एटमी आपके हेल्थ में सुधार के साथ साथ आपके मन, आपके माइंड, आपकी फैमिली, बल्कि आपके आसपास के हेल्थ कल्चर को भी डेवलप करती है। आप जैसे हेल्दी होंगे, ऑटो मोड में आप अपने आसपास की सोसाइटी में बाय डिफॉल्ट आप बोलना स्टार्ट कर जाएंगे। जब आप अपने साथ अपने आसपास के लोग को हेल्थ में सुधार करेंगे, उसे ही एब्सोल्यूट हेल्दी पर्सन कहा जाता है, उसे ही एब्सोल्यूट हेल्थ कहा जाता है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट्स ऑल्सो चीपर देन क्योर।